Assalamualaikum बच्चे. In today's lecture we will talk about theory of the quadratic equation chapter 2. In this exercise we will discuss about the sum of the root and product of the root. So what is meant by sum of the root and what is meant by product of the root in today's lecture we will discuss. First we are going to solve some equation in order to find the roots. So I have equation x squared minus 7x plus 12 is equal to 0. I'm going to solve out this equation by midterm breaking. 12 ones are 12 and plus करें तो 7 है, multiply करें तो 12 है. So we have 12 के factors जो हमारे पास 3 and 4. So it can be written as x squared minus 3x minus 4x plus 12 is equal to 0. Now taking common x as a common, so we have x minus 3. Similarly 4 as a common, we have x minus 3 is equal to 0. Again x minus 3 as a common, so we just have x minus 3 and x minus 4 is equal to 0. तो यहाँ से according to the zero product theorem, either first equal to 0 or second equal to 0. So first equal to 0. Similarly, our second is equal to 0. If your first term is equal to 0, then it means that you have x equal to 3. Similarly, if second equal to 0, so x equal to x minus 4 equal to 0. So its x is equal to 4. So how many variables that we have? 4, 3 and 4. ये दो रूट आगे क्योंकि इसकी पावर 2 थी हमारे पास, इसके आंसर कितने आए? 2 आए. अभी हमने इसका क्या करना है जी? सम चेक करना है. इन रूट्स का हमने क्या चेक करना है? सम चेक करना है. फर्स्ट रूट है हमारे पास 3, सेकंड रूट है हमारे पास 4. तो हमने 3 प्लस क्या किया जी? 4 किया. 3 प्लस 4 हमारे पास क्या आ जाएगी जी? 7 आ जाएगा. इसी तरह से हम प्रोडक्ट की बात करें अगर, तो प्रोडक्ट किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? तो प्रोडक्ट में हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. फर्स्ट हमारे पास 3 है, सेकंड हमारे पास 4 है. तो 3 4 12. तो हमारे पास सम आ गया 7 और प्रोडक्ट आपके पास क्या आ गया जी? 12. आपको एक इक्वेशन दी जाएगी और आपसे ये कहा जाएगा फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट. इस इक्वेशन को आपने सबसे पहले क्या करना होगा? सॉल्व आउट करना होगा. फिर उसके करना होगा हम ऐसे कोई फार्मूला निकालते हैं, ऐसे कोई फार्मूला प्रूव करते हैं जिसमें हमें ये सारा काम ना करना पड़े बल्कि हम डायरेक्ट यहाँ पर आ जाए. तो इस फार्मूले का हम प्रूव करने चलते हैं. सबसे पहले हम इसके ऊपर सम का प्रूव करेंगे, उसके बाद हम किसकी तरफ आते हैं? प्रोडक्ट की तरफ आते हैं. ठीक है. As we know that according to the quadratic formula, x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac divided by हमारे पास क्या है? 2 आ गया. इसके दो आंसर थे, एक प्लस वाला और दूसरा कौन सा वाला आ गया? माइनस वाला. प्लस वाले का नाम मैंने क्या रख दिया जी? अल्फा, और माइनस वाले का नाम मैंने क्या रख दिया जी? बीटा रख दिया. ठीक है. अब हमने क्या करना है? इसका सम फाइंड करना चाहते हैं. क्या फाइंड करना चाहते हैं? सम. तो हमने सबसे पहले ये जो अल्फा की वैल्यू लिखी अल्फा, और इसमें हमने प्लस क्या कर दिया जी? बीटा कर दिया. बोथ हैव सेम डिनोमिनेटर, तो हमने कितनी बार लिखा? एक बार. ऊपर हमारे पास क्या आ गया? माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac एज इट प्लस माइनस 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 बी स्क्वायर माइनस 4ac. यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर ये क्या था? प्लस था. अपोजिट साइन से कैंसलेशन हुई है. पीछे हमारे पास क्या बच गया? माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a. 1b एंड 1b, इट्स 2b माइनस 2b डिवाइडेड बाई क्या आ गया? 2a आ गया. 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया. तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया जी? सम हमारे पास आया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई ए. तो हमारे पास सम आ गया. अब हम इसका सम फाइंड करके प्ले करते हैं. तो मेरी इक्वेशन को सॉल्व किए हुए इसका सम हम चेक कर लेते हैं थोड़ा सा. यहाँ से देखें जी, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू क्या था हमारे पास? 0. इसको दोबारा लिख लेता हूँ. इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0. सो कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. सो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? यहाँ से 1, b की वैल्यू हमारे पास माइनस 7, c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 12. अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू माइनस b डिवाइडेड बाय a. सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस व्हाट्स फॉर b? इट्स माइनस 7 डिवाइडेड बाय a हमारा क्या है? 1. सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 1 7. तो इसका मतलब यहाँ से देखिए ये वाला सम इसके साथ मिल कर गया. ये सम और ये सम आपस में इक्वल आ गए. तो आपको बजाय ये सारा काम करने के आप डायरेक्ट सम भी इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं. अगली चीज़ हम प्रोडक्ट का फार्मूला फाइंड आउट करेंगे, प्रूव करेंगे. उसके बाद हम इस तरह से प्रोडक्ट उसका फाइंड आउट करेंगे. अच्छा, हम यहाँ से नीचे रेस करता हूँ. प्रोडक्ट हमने देखना है, तो प्रोडक्ट के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए. एक फार्मूला में बताता चलूँ आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. ये फार्मूला इसको प्रोडक्ट यूज़ करते हुए हम इसको यूज़ करेंगे फार्मूला को. हमारे पास एक अल्फा है और दूसरा हमारे पास क्या है? बीटा. हमने प्रोडक्ट फाइंड करें. इट्स मीन दैट वी हैव टू फाइंड अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा.
So first alpha, that's minus b plus b square minus 4ac divided by 2. सेकेंडली हमारे पास है जी बीटा, मल्टीप्लाई बीटा हमारे पास है माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2. ये हमने अल्फा लिखा और सेकंड हमने क्या लिखा जी बीटा. सो अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू product of the numerator divided by product of the denominator. So it's mean that 2a multiplied with 2a and minus b plus b square minus 4ac with minus b square minus 4ac. Nominator के साथ और denominator के साथ. So alpha beta is equal to, यहाँ से क्या हो जाएगा जी 2 2 आपके पास क्या आ जाएगा 4a square. a plus b and a minus b, तो ये हो जाएगा कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो ये इसका स्क्वायर. ठीक है यार. अभी हम इसको थोड़ा सा मैं यहाँ लिख देता हूँ. तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर इट्स बी स्क्वायर और इसका रूट इसके साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा. माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac divided by 4a divided by 4a square. अभी हम इसको क्या करेंगे कि अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आपके पास है माइनस उसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे. अल्फा बीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर. ये माइनस भी प्लस भी कैंसिल हो जाएगा. सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर. 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, एक है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा. हमारे पास जो चीज़ बचेगी वो c डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 8. तो ये हमारे पास प्रोडक्ट का फार्मूला आ गया. अल्फा बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा c बाय 8. सो अब यहाँ से मैं इस प्रोडक्ट भी चेक करके बता देता हूँ कि अल्फा बीटा इक्वल टू c बाय 8. c हमारा क्या है 12, a हमारा क्या है 1. सो अल्फा बीटा इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 1. तो आपको बजाय इक्वेशन को सॉल्व किए आप डायरेक्ट उसका प्रोडक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं. ये फार्मूला. ठीक है. अब इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व आउट करेंगे. आपने दो चीज़ें याद रखनी है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए होता है और अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है आपके पास सी बाय ए, जो कि बेसिक फार्मूला है इस एक्सरसाइज का नाम. चलो जी अब क्वेश्चन सबसे पहला आपको कहा जाता है फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट विदाउट सॉल्विंग इक्वेशन. मतलब आपने इक्वेशन को नहीं सॉल्व करना, आपने इसके सम और प्रोडक्ट बता दिया. ठीक है. सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू b बाय a माइनस b बाय a एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाय a. इक्वेशन को कंपेयर करेंगे जनरल के साथ. जनरल इक्वेशन क्या होती है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू क्या होता है. यहाँ से a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1, b की वैल्यू क्या आ गई -5 एंड c की वैल्यू क्या आ गई 3. तो इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b इज -5 डिवाइडेड बाय a के हमारे पास 1. तो ये किसके इक्वल आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 डिवाइडेड बाय 1. तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया 5 के. अब अगर प्रोडक्ट को चेक करें अल्फा बीटा c बाय a. सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू व्हाट्स ऑफ c हमारा क्या है 3 और a हमारा क्या है 1. 2 3 डिवाइडेड बाय 9. सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या है आपके पास. तो इस तरह से आप सम और प्रोडक्ट में लिखते हैं. ये आपने इसका सम डिफाइन कर लिया. सबसे पहले आपने क्या करना है जी फार्मूला लिखा आपने अल्फा सम का और प्रोडक्ट का. फिर इससे आपने कंपेयर किया जनरल इक्वेशन के साथ. a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया और उस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया. तो ये आपके पास बेसिकली तरीका है किसी भी सम और प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने का. ठीक है. अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर हमें कुछ कंडीशन गिवन होंगी और हम कंडीशन को कैसे यूज करेंगे. इक्वेशन आपको गिवन है जी x स्क्वायर प्लस 3k प्लस 7x प्लस 5k कहता है इसका जो सम है आपके पास सम इज इक्वल टू 3/2 टाइम ऑफ प्रोडक्ट. टाइम ऑफ प्रोडक्ट टाइम्स का मतलब क्या होता है
इक्वेशन में कंडीशन ये है, आपके पास ये इक्वेशन दी हुई है, इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द के। आपने के की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और कंडीशन ये कि सम इज इक्वल टू 3/2 टाइम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट के 3/2 टाइम। तो चलें फिर सबसे पहले हम सम फाइंड करेंगे, फिर इसका रिजल्ट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा फाइंड किया जाएगा माइनस बी बाय अल्फा बीटा फाइंड किया जाएगा दैट्स सी बाय है। हमने दोनों फाइंड करने होंगे, एक सम फाइंड करना होगा, दूसरा क्या फाइंड करना होगा, प्रोडक्ट। सो इसको जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ गई जी 1, बी की वैल्यू ये एक्स के पीछे जो कुछ भी होता है या क्या करते हैं, सो बी इज इक्वल टू 3k प्लस 7। सिमिलरली ये जो चीज़ आपके पास नजर आ रही है सी, और सी आपके पास है 5k। इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन के अंदर, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी की जगह क्या लिखा जाएगा 3k प्लस 7 और ए की जगह 5। सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस 3k माइनस 7। सिमिलरली प्रोडक्ट चेक करेंगे, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय a। सो अल्फा बीटा व्हाट्स आवर सी इज 5k डिवाइडेड बाय a हमारा क्या है 1। सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 5k। तो हमारे पास सम भी आ गया और इसका प्रोडक्ट भी आ गया। अब हम इस कंडीशन को यूज करने जा रहे हैं, और कंडीशन हमारे पास क्या है, सम ऑफ रूट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। सम की जगह क्या लिखा जाएगा, ये है ना सम हमारा एस सम, और ये है हमारा प्रोडक्ट। तो सम की जगह लिखेंगे माइनस 3k माइनस 7 इज इक्वल टू 3/2 टाइम ऑफ प्रोडक्ट एंड व्हाट्स आवर प्रोडक्ट दैट्स 5k। ये हमारे पास क्या है 5k। अभी हम यहाँ से क्या करेंगे कि ये डिवाइड और इस तरफ आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ माइनस 3k माइनस 7 के साथ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 15k। 3 5 से क्या हो जाएगा 15। अब यहाँ से 2 का 2 3 6 2 7 14 इज इक्वल टू 15। ये माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगी प्लस 6k प्लस 15k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 4। हमने ऐसे किया, ये तो प्लस था, माइनस से आगे इसके साथ प्लस। अब 6 प्लस 15 इट्स 21k डिवाइड इक्वल टू माइनस 4। एज वी आर इंटरेस्टेड इन k, तो इसको 21 को दोनों तरफ क्या करेंगे डिवाइड, 21 को दोनों तरफ क्या करेंगे डिवाइड, कैंसिल आउट हो जाएगा। सो k की वैल्यू क्या है माइनस 14 डिवाइडेड बाय। अब यहाँ से मजीद इसकी कैंसिलेशन हो सकती है, 7 2 का 7 3 का। सो k इज इक्वल टू माइनस 2 बाय 6। ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, हमें ये कुछ कहा गया था इस इक्वेशन के अंदर, इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन हमें इसमें ये दिया हुआ है कि कह रहे हैं आपके पास सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, मतलब ये इक्वेशन है इसके रूट का स्क्वायर का सम। स्क्वायर का मतलब आपको पता है, सम का मतलब क्या होता है प्लस रूट है क्या अल्फा और दूसरा आपके पास बीटा, अल्फा बीटा का स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर और दूसरा क्या है बीटा स्क्वायर, इनका सम मतलब ये होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इस इक्वेशन का क्या दिया हुआ है जी 6 दिया हुआ, यानी कि सम ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6। आपके पास आपने ये लेना है अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर किसके इक्वल दिया हुआ है 6। एज पावर इसकी 2 है, अल्फा स्क्वायर है बीटा स्क्वायर है, और हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो सिर्फ अल्फा प्लस बीटा का हमें पता है और अल्फा बीटा का पता है। तो हम इसकी पावर 2 है तो इसलिए हम इसके स्क्वायर वाली आइडेंटिटी ओपन करेंगे। अगर क्यूब होता तो क्यूब वाली कर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम अल्फा बीटा। तो देखेंगे यहाँ पर हम इसको यूज कर लेंगे, सही। अल्फा बीटा की जगह क्या लिखेंगे जी, वैल्यू हमारे पास सम ऑफ द रूट है किसके इक्वल होगा माइनस बी बाई ए स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर किसके इक्वल है जी 6 के इक्वल है, प्लस 2 टाइम अल्फा किसके इक्वल है जी, अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है c डिवाइडेड बाय a। यहाँ तक क्लियर है। इसको जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ गई 1 और b की वैल्यू जो कुछ x के पीछे होता है वो हमारा b होता है, सो इट्स माइनस 2k, जो कांस्टेंट होता है वो हमारा c होता है, सो c इज इक्वल टू 2k प्लस। अब इस इक्वेशन का यूज करेंगे, माइनस b की जगह क्या लिखा जाएगा जी माइनस 2k
माइनस ये वाला और माइनस ये वाला, -2k डिवाइडेड बाई a की जगह 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस 2, c की जगह क्या लिखा जाएगा 2k प्लस 1 और a की जगह क्या आगे वापस करना है, तो माइनस माइनस प्लस 2k होल स्क्वायर इक्वल टू 6, 2 2 जार 4k एंड 2 1 आर 2, ठीक है। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा जी 4k स्क्वायर, ये प्लस 4k इधर आकर क्या हो जाएगा -4k, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, 6 प्लस 2 इट्स 8, उस तरफ प्लस इस तरफ आगे क्या हो जाएगा माइनस, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कुछ कॉमन निकलता है और वो कॉमन हमारे पास क्या है जी 4 आ, 4 को कॉमन ले लें यहाँ से, पीछे बच जाएगा k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से लेकर 4 तो खत्म हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 4 क्यों खत्म हो जाएगा, दो नंबर का प्रोडक्ट इक्वल टू 0, आइदर फर्स्ट इक्वल टू 0 और सेकंड इक्वल टू 0, एंड 4 इज नॉट इक्वल टू 0, इट्स मीन दैट यही आपके पास 0, 4 तो कभी 0 होने से ना, इसका मतलब ये चीज किसकी इक्वल है 0 की। देखें मल्टीप्लाई करें तो 2 आएगा और प्लस करें तो क्या आपके पास 1 है, कोई ऐसा फैक्टर जिसको प्लस करने से 1 आए और मल्टीप्लाई करने से 2 आए, तो नहीं है, तो आप इसके ऊपर क्या लगाएंगे k इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के आपको आसानी से लेना है इसके रूट, यहाँ से आगे आप सबको इसको सॉल्व करते हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम देखेंगे कि जो आपके पास रूट टेबल होंगे जिस तरह 3 है और 4 है, आपको क्वेश्चन के आंसर दिए होंगे और आपको इक्वेशन के रूट दिए होंगे और आपको कहा जाएगा कि फाइंड करें ये किस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये कौन सी इक्वेशन है जिसके आंसर ये आते हैं, तो हम उसको भी प्रूव करेंगे जो कि हमारी एक्सरसाइज 2.4 है और वो कल की एक्सरसाइज है उसके अंदर कल देखेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आपने सॉल्व करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।